हेलो। आज 30 दिसंबर है 2025 का। और एक साल पहले मैंने अपनी जर्नल में लिखा था बहुत सारी चीज़ें जो कि काफ़ी चेंज हो चुकी हैं, और उसी बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। और कैसे पूरी लाइफ ने मेरी लाइफ ने 360 डिग्री टर्न लिया है, वही मैं डिस्कस करने के लिए मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। और मैं रीड करना चाहूँगा कि मैंने क्या लिखा है और अब कितना चेंज हो चुका है, ये भी फिर डिस्कस करेंगे। तो मैंने 30 दिसंबर 2024 में 11:02 पे लिखा था कि आई वॉज सपोज टू गो टू वन ऑफ माई ट्यूशंस बट आई एम नॉट गोइंग, सो आई एम हियर टू राइट। और मैं बता रहा हूँ कि मैंने यूट्यूब के लिए शायद आपको ना पता हो कि मैं यूट्यूब पे एजुकेशनल वीडियोस भी डालता हूँ एक चैनल पे। और वही मैंने लिखा है कि मैंने उसकी वीडियोस बना रहा हूँ। मैंने 3 वीडियोस पोस्ट भी कर चुकी है। और मैंने लिखा है कि बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बट मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है मेरी जर्नल में लिखना। मैं इसलिए लिखता हूँ बिकॉज मुझे पता है कि मतलब मैंने ऐसा फील किया कि जर्नल से लिखने में जो चीज़ मैं किसी को नहीं बता सकता हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं क्यों डिप्रेस्ड हूँ, मैं क्यों चीज़ें कर रहा हूँ या चीज़ें फ़ील कर रहा हूँ, क्या फ़ील कर रहा हूँ। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आप इवन अपने क्लोज़ेस्ट फ्रेंड को नहीं बता सकते हैं। तो इसीलिए मेरा क्लोज़ेस्ट फ्रेंड मेरी जर्नल है जिसको मैं सब बताता हूँ। और ये मैंने इसीलिए लिखा था बिकॉज़ मैं किसी को कुछ बता नहीं सकता, और मैं बताऊँगा तो फिर वो लगेगा कि मैं रो रहा हूँ हर चीज़ में, क्योंकि मैं रोता रहता हूँ, दैट इज़ द फैक्ट। बट इट इज़ व्हाट इट इज़। तो वही मैंने लिखा है कि इट इज़ माय फर्स्ट प्रायोरिटी बिकॉज़ इट इज़ माय बेस्ट फ्रेंड, माय जर्नल इज़ माय बेस्ट फ्रेंड। इट काइंड ऑफ साउंड्स क्रिंज और लाइक व्हाई एम आई, ये मेरे क्यों इतना मैं ऐसे मोड़ लेता हूँ। मम्मा कहती हैं कि अच्छी बात नहीं है बिकॉज़ इससे मेरा लगता है कि मैं बहुत टेंस्ड हूँ। बट डू आई लुक लाइक सम टेंस्ड गाय? इवन though my smile is a facade and it is not what it is, and my face hide everything. But why am I even telling this? I'm here to explain how my life was a year ago and how I am right now. तो मैंने लिखा है कि my life took a 360 degree turn since Papa's passing. I can't believe I just wrote that. जो कि अभी भी अनबिलीवेबल है मेरे लिए, बट आई हैव रिटन इट इज़ व्हाट इट इज़ एंड सम टाइम मुझे एक्सेप्ट करना होगा, तो इट्स बेटर आई डू इट नाउ। उसके बाद मैंने लिखा है कि माई चीप एज relatives are doing their best to tear us down, or even though they will never be successful in doing so, but it gives me a lot of stress and tension. ये मैंने लिखा है क्योंकि पापा के जाने के बाद से मेरे रिलेटिव्स ने बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करी है हमारे साथ। और इट वॉज 3 of us versus 6 families, एंड कुछ मिस्टेक्स की वजह से, मेरे पापा की मिस्टेक्स की वजह से हमारे पास उनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और ना ही हमारे पास कोई उनका जो उन्होंने अपनी वेल्थ बनाई वो है, बिकॉज उन्होंने सब कुछ अपने पापा के नाम यानी कि मेरे ग्रैंडफादर के नाम किया। मेरे फादर बिलीव करते थे अपने फादर पे कि वो ज़रूर अगर मैं नहीं रहूँगा, इवन तो उन्होंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, और ना ही हमने सोचा था, बट उन्होंने ज़रूर सोचा होगा कि मेरे पापा तो रहेंगे या हैं तो ऑफ कोर्स वो देखेंगे हमारे बच्चों को और मुझे, मेरी फैमिली को। बट आज 30 दिसंबर 2025 है, 1 year and 3 months बीत चुके हैं सिंस पापा's passing and since पापा's डेथ। अभी तक हमारे ग्रैंडफादर को याद नहीं आया कि उनके डियरेस्ट सन के 2 बच्चे और उनकी वाइफ भी है, जो कि कैसे सर्वाइव कर रहे होंगे, जिनके पास मेरे पापा के इनहेरिटेड वेल्थ का नॉट इवन 0.1% है, और 1 साल से हम लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं वो हम ही जानते हैं। और मैंने बहुत सारी जॉब्स की, मैंने ट्यूशन्स दिए, मैंने ऑनलाइन वर्क किया, मैंने फ्रीलांसिंग करी, मैंने सोशल मीडिया से अर्न किया, और लास्ट ईयर से अभी तक खुद हैंडल किया, साथ में मेरी मम्मा के साथ ऑफ कोर्स, बिकॉज वो पार्षद थी तो ऑफ कोर्स उनके पास काफ़ी सोर्स हैं, बट शी वॉज नॉट मेंटली वेल इनफ टू गो टू हर जॉब एंड लाइक डू समथिंग, तो इट वॉज ऑल ऑन मी, एंड मैं उनकी प्रिविलेजेस का भी फ़ायदा नहीं उठा पाया जो कि हम उठा सकते थे, बिकॉज शी हैज़ बीन इन पब्लिक सर्विस सिंस 20 years, बट वो अभी मेंटली उतनी नहीं थी
तो कि ऐसा कुछ कर पाएँ और हम स्टेबल रह पाएँ। एंड वही मैंने लिखा है कि मेरे रिलेटिव्स काफ़ी मुश्किलें पैदा कर रहे हैं हमारे लिए, बिकॉज़ लास्ट ईयर मैंने बहुत झेला और उसकी वजह से मेरे माइग्रेन और बढ़ा। एट वन पॉइंट आई वुड हैव डाइड, बिकॉज़ मेरे माइग्रेन की वजह से मेरे टेम्पल्स यहाँ पे और यहाँ पे नर्व्स दिखने लगती हैं, उठाती हैं। तो उससे ऐसा मुझे पता चला कि वो फट भी सकती थी, बट मुझे काफ़ी इफेक्ट हो सकता था उसका। और तो आई वाज टेंस। मैंने ये भी लिखा है कि एंड आई एम वेरी सीरियस व्हेन आई से दैट माय हेड समटाइम्स फील्स लाइक इट्स गोना एक्सप्लोड। Also, it pains often, which is why I'm thinking to get a doctor. But neither I have time for it nor money. I have written this in my journal. By the way, journal डायरी होती है, बट मैंने अपनी एक नोटबुक में मैं लिखता हूँ जिससे कि कोई इसको पहचान ना पाए कि ये एक जर्नल या एक डायरी है, बिकॉज यू नो घर में किसी को प्राइवेसी नहीं मिलती है। और जिससे कि मेरे पेरेंट्स या मेरी दीदी या कोई भी देख कर भी ना पहचान पाए कि ये डायरी है, बिकॉज मेरी जर्नल के आगे लिखा हुआ है फिजिक्स कॉपी, सो नोबडी नोस कि मैं इसमें लिखता हूँ। इट्स काइंड ऑफ अ ट्रिक टू जस्ट हाइड। तो हाँ, मेरा बस हाँ, तो मैंने लिखा था कि नीदर आई हैव टाइम नॉट फॉर इट एंड नॉट मनी। तो मैं बहुत दिन से सोच रहा हूँ कि मैं अपनी प्रॉब्लम्स को पब्लिकली शेयर करूँ, बिकॉज इट इज़ व्हाट इट इज़। एंड कब तक मैं इसको शेम या एम्बैरेस फील करता रहूँगा, बिकॉज एवरीवन गोज थ्रू समथिंग एंड यू जस्ट हैव टू फेस इट एंड एक्सेप्ट इट कि ऐसा हो गया है और पीछे नहीं जा सकते हैं हम लोग, अब हमें सिर्फ आगे फॉरवर्ड ही जाना है। और यही है। और भी मैंने लिखा है, पहले मैं उसको पढ़ लेते हैं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा कि अभी कैसी लाइफ है हमारी। और या वन थिंग आई नो इज दोज आई हैव रिटन दिस कि वन थिंग आई नो इज दोज will never be successful in doing so, their karma, and if they don't, I will not let them live peacefully. Anyways, 2024 is almost over and it is very unbelievable हर चीज में है। Especially I faced 2 deaths. One was in February 2024 when I lost my childhood best friend to suicide, and then in October I lost my father. तो अब डिस्कस करते हैं कि मेरी अभी की लाइफ कैसी है। तो मैंने क्या क्या डिस्कस किया है। मैंने फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा था कि आई एम थिंकिंग टू वर्क ऑन द नेक्स्ट वीडियो फॉर यूट्यूब एजुकेशन वीडियोस। अभी रिसेंटली मैं जब वापस आया घर तो मैंने अभी 3 वीडियोस फिर से पोस्ट की हैं आफ्टर अ ईयर। तो उस टाइम मैंने पोस्ट की थी दिसंबर एंड जनवरी में, एंड नाउ आई अगेन पोस्टेड इन दिसंबर एंड होपफुली आई विल बी पोस्टिंग इन जनवरी। तो ये तो काफ़ी सेम है। एंड मेरी लाइफ में काफ़ी 2025 में भी एक 360 डिग्री का टर्न लिया। मैंने जैसे बताया कि मैंने बहुत सारी जॉब्स की, मैंने ट्यूशन दिए, मैंने बहुत कुछ किया, फ्रीलांसिंग का वर्क किया, ऑनलाइन वर्क किया, किसी भी तरह बस मुझे अर्न करना था, सर्वाइव करना था, और मैंने किया। बट स्टिल आई हैव कम टू द सेम पॉइंट वेयर आई वाज इन लास्ट 365 डेज अगो कि अभी राइट नाउ आई डोंट हैव एनीथिंग, कि नॉट अ स्टेबल इनकम आई वुड से, कि आई कैन go without any tension or without any stress. And I have been holding myself, like at least in front of my family, कि I'm very strong and मुझे करना पड़ेगा सब कुछ। बट कब तक मैं ये करता रहूँगा और कब तक अपने आप को, एक सेकेंड, मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है इसका। आई एम बैक। हाँ, मैं कह रहा था कि मैं क्या कह रहा था, मैं एकदम से भूल चुका हूँ। ये भी मुझे एक पता नहीं कौन सी बीमारी है कि आई एम नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट ड्यू टू मेरी प्रॉब्लम, बिकॉज आई एम ट्रॉमेटाइज्ड। मैं भूल जाता हूँ बातें करते करते, अभी मैं भूल गया कि मैं क्या बोलने वाला था। बट आई वाज सेइंग कि आफ्टर अ होल ईयर ऑफ सो मेनी थिंग्स, सो मेनी अपॉर्चुनिटीज, सो मेनी थिंग्स आई डिड फ्रॉम, I also got my first shoot. I did a lot of shoots. I got paid for it. I did so many things. I earned money. I earned a lot of money. Not a lot of money, but I earned to survive in this mess of a life. And
मैंने ये सब किया और फिर से मैं उसी पोज़ीशन पे हूँ, जिस पोज़ीशन में मैं 1 साल पहले था एंड देयर इज़ नथिंग स्टेबल इन माय लाइफ़ एंड आई एम वेरी स्केयर्ड कि जैसा 1 ईयर अगो हुआ, वो फिर ना हो मेरे साथ। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैंने इसमें ये भी मेंशन किया था आगे के पेजेज़ में, लाइक आई गेस आई रोट दैट इन 1 जनवरी में मैं पढ़ रहा था। तो मैंने ये भी लिखा है कि आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू, क्या लिखा था एक सेकंड। हाँ, मैंने लिखा है आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू अर्न इनफ मनी टू स्टडी इन एलयू, एलयू इज़ लखनऊ यूनिवर्सिटी। तो ये इस साल काफ़ी चीज़ें हुई, आई गॉट एडमिटेड इन एलयू और मेरी काफ़ी अच्छी रैंक आई। मेरी ईडब्ल्यूएस रैंक 14 आई आउट ऑफ 10,000 स्टूडेंट्स आई गेस दैट अप्लाइड फॉर दैट कोर्स और मेरी टोटल 180 समथिंग रैंक आई। तो दैट वाज अ वेरी बिग अचीवमेंट। आई गॉट allegedly I got praised for it. तो apparently allegedly I don't know the difference, so I just said it because I wanted to. तो आई वाज सेइंग कि ये सब हुआ, मैंने एडमिशन लिया वहाँ पे और 6 डेज़ बाद मेरे एग्ज़ाम्स हैं और मैं यहाँ पे एक वीडियो बना रहा हूँ अबाउट माय लाइफ। दैट इज़ सो आयरॉनिक बट आई शुड स्टडी। बट मैंने ये जब जर्नल पढ़ी तो मुझे मन किया कि मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए और मुझे पोस्ट करनी चाहिए, जस्ट बिकॉज़ आई हैव बीन हैविंग दिस थॉट, और लाइक आई हैव बीन होल्डिंग माई सेल्फ कि तुम्हें बनाना है वीडियो, तुम्हें पोस्ट करना है, बट मैं परफेक्शन के पीछे जा रहा हूँ और मैं कुछ नहीं पोस्ट कर पा रहा हूँ, ना बना पा रहा हूँ। आई थिंक माई मदर इज देयर एंड शी माइट बी लिसनिंग, सो आई एम गोइंग टू जस्ट वेट, लाइक पॉज दिस एंड आई विल रिज्यूम इट। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, ये मैं फिर से भूल गया हूँ, आई एम वेरी सॉरी गाइस। बट मैंने एलयू की बात की थी और मैं ये कह रहा था कि मैंने अपने ग्रैंडफादर को फिर से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की इस ईयर, लास्ट ईयर। He said he will help me get admission. He said he will help my family. He said he will do everything in front of the public eye. कि because मेरा घर हमेशा से पब्लिक में रहा है, because mother was a municipal councillor since 2006, जो कि मेरे फादर की सीट थी 2000 से। 2000 में मेरे फादर म्यूनिसिपल काउंसलर बने, जिसको सभासद और पार्षद भी कहते हैं, और 2000 से 2005 पापा थे। उसके बाद से 2006 से 12, फिर 17, फिर 23, 3 टाइम्स मम्मा रही हैं, 1 टाइम पापा रहे हैं, जो कि एक दूसरे के कॉन्ट्रीब्यूशन से उन्होंने 20 ईयर्स तक इस सीट को संभाला। और इस बार भी वो लोग जीत सकते थे, बट हमारे उसकी चेंज हो गई थी, क्या बोलते हैं, लाइक जनरल सीट से वो SC/ST हो गई थी, तो हम लोगों ने इलेक्शन नहीं लड़ा। आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस बिकॉज आई जस्ट फॉरगॉट, बट आई जस्ट टोल्ड यू, जैसे कि पता रहे कि हम लोग हमेशा पब्लिक में रहे हैं, और जब पब्लिक में सबको बताना था तो मेरे ग्रैंडफादर ने बोला कि वो मेरे हाथ में रहेंगे, हम लोग उसको पढ़ाएंगे, हम लोग हमारा पूरा परिवार इनको देखेगा, ये करेगा वो करेगा, बट दे डिड नथिंग। मेरे फादर 15 अक्टूबर 2024 को गए, उसके बाद से हमारे पास 1 रुपया नहीं था एंड वी हैड नथिंग। उसके बाद से उन्होंने एक बार भी हमारे घर आके कुछ भी करने की कोशिश नहीं की, और हमने कई बार उनको कॉन्टैक्ट किया, बट उन्होंने कभी कुछ नहीं किया। नॉट अ सिंगल टाइम ही एवर ट्राइड टू कम एंड सी कि हम जिंदा भी हैं कि मर गए हैं। और उन्होंने बस फेक स्टोरीज स्प्रेड की पूरे पब्लिक में। बट मैं बता रहा हूँ जो सच्चाई है, मेरे मदर जो कि लव्ड पब्लिक फिगर थी, है और हमेशा रहेंगी, उनके बारे में इतना ज़्यादा डिफेमेशन वाली चीज़ें बोली गई, किसके द्वारा, मेरे फादर साइड फैमिली के द्वारा, जिससे कि उनका पब्लिक इमेज डाउन हो जाए और हमारी कोई हेल्प ना कर सके। आप सोच सकते हैं इतने घटिया गिरे हुए डाउन लोग हैं यहाँ पे, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे हल्के से रिलेटिव्स लगते हैं। दे ट्राइड एवरीथिंग जिससे कि हम लोग भूखे मर जाएं, बट मुझे अपना वर्थ पता है और मुझे पता है कि मैंने सर्वाइव किया। आई प्रूव्ड माई सेल्फ रॉन्ग एज वेल एज एवरीवन रॉन्ग कि हम अकेले रह सकते हैं, हम अकेले जी सकते हैं। बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि दे ट्राइड सो मच, लाइक सो मच, मतलब जितना वो गिर सकते थे, जितना वो कर सकते थे, उन्होंने सब कुछ ट्राई किया, जस्ट टू टीयर अस डाउन, जस्ट टू किल अस, टू बी ऑनेस्ट, इफ आई वुड से द राइट वर्ड। मैं सब कुछ किया जिससे कि हम मर जाए, और मैं इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड था, अब मैं बेटर स्टेट में हूँ कि आई स्टिल रिमेंबर आई कुड नॉट रीड अ सेंटेंस, आई कुड नॉट लर्न अ सेंटेंस, आई कुड नॉट डू एनीथिंग जिसमें कॉन्सेंट्रेशन होता है। मैं मूवीज़ देखना नहीं पा रहा था, मैं गाने सुनना छोड़ दिया था, मैं गाना नहीं सुन पाता था, मैं हमेशा रोता रहता था, और मैं आज भी रोता रहता हूँ। रोना अच्छी बात है, बट एक आप अगर 10 साल से 2014 से हमारी लाइफ बहुत बिगड़ गई थी। 2014 में मैं कितने साल का था, मैं 7 ईयर्स का था। तो 2014 से 2024 was the worst phase of my life, but still I had good time sometimes in it. And अचानक से जब आप सोच रहे हो कि आपकी लाइफ बेटर हो रही है, and again something happens, and it is your father's passing.
when you are thinking ki now everything is going better, you are a very nice family and you are closer than ever, because you know a father and son relationship is not always perfect, and I have not been very close to him because he was always very busy in work and public work. So he never had time. I was never very close to him, and when we were getting close, God said, "Oh, we are not going to let you be close. I'm going to take him," and he did. और उनके जाना एक बहुत बड़ा सदमा था हमारे लिए, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो जले पे नमक छिड़कना जिसको बोलते हैं, और या कहते हैं कि आग में घी डालना नहीं कहेंगे, चोट पे मिर्च छिड़कना जैसा था हमारे फादर्स की साइड फैमिली का, यानी हमारी 5 बुआओं का, हमारे चाचा जी का और हमारे बाबा जी का, और जो भी जितने उनके यहाँ है। और मेरे पापा ने जितनी भी प्रॉपर्टीज खरीदी, मेरी माँ चाहती तो वो मेरी बुआओं की शादी ना करवाती। मेरी माँ ने बड़ा दिल करके जो कि मेरी माँ के द्वारा प्रोजेक्ट्स आए, उन पैसों से मेरी बुआओं की शादी करी। मेरी माँ कितनी अच्छी है जो कि उन्होंने किया। अगर वो चाहती तो नहीं करवाती, क्योंकि ये जिम्मेदारी मेरे बाबा जी की थी, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी। ये मैं छोटा हूँ, ये मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं अब बोलूंगा क्योंकि बात हमारी है, ये सब हमारा था, तो ये सब कुछ हमारा था। एंड स्टिल मेरी माँ मेरी छोटी बुआ, उनसे बड़ी बुआ और उनसे बड़ी बुआ की शादी करवाई, 3 बुआओं की शादी। यहाँ इंसान पूरे जीवन में एक शादी करता है, करवाने में लुट जाता है मैं कहूँगा। मेरी माँ और मेरे पापा ने 3 शादियाँ करवाई जब हम छोटे थे, उसमें ही हम लोग कभी भी अपने घर को नहीं बना पाए। मेरे पापा ने कभी पैसा नहीं कमाया, जबकि वो 20 साल तक नगर पालिका में रहे। स्टिल वी गॉट दिस अच्छे कर्म का फल कि वही बुआएं चाहती हैं कि उनके भाई का बेटा और बेटी और लाइक उनकी पत्नी मर जाए। उन्होंने पता है मुझसे क्या कहा आफ्टर ड्यूरिंग माई फादर्स क्रीमेशन प्रोसेस, दे सेड तुम्हें भी मर जाना चाहिए था। एंड सो मैनी चीज़ें जो कि मैं याद भी नहीं करना चाहूँगा, बट मैं बता रहा हूँ तो मुझे याद आ रहा है तो मैं बता दिया आपको। और आई डोंट नो व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस, बिकॉज मेरा वो था कि मैं सिर्फ डिस्कस करूँगा कि क्या चेंज हुआ है 1 साल में, बट इट वॉज पार्ट ऑफ दैट, सो आई जस्ट टोल्ड यू। और काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं। मैंने एडमिशन लिया यूनिवर्सिटी में, मैंने अपने ट्यूशन छोड़ दिया बिकॉज मुझे लखनऊ शिफ्ट होना पड़ा यूनिवर्सिटी की वजह से। मैंने सेव किया बहुत सारा, नॉट बहुत सारा बट काफ़ी मनी, मुझे स्कॉलरशिप मिला मुझे, बट वो इनफ स्कॉलरशिप नहीं है, विच इज़ वाई आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग टू अर्न मनी। और आई वर्कड, नॉट आई, माई मदर एंड और लाइक आई वुड से कि मेरी मम्मा के जो NGO है उनको इन्वाइट किया गया टू वर्क विद ZTV। ये ईयर बहुत ही अच्छा था हमारे लिए, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड कि इस ईयर को भी हमने किसी भी तरह स्ट्रगल से, मेहनत से, हार्ड वर्क करके पास कर लिया। एंड माई मदर एंड माई सिस्टर इज स्टिल देयर विद मी, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल, एंड सम ऑफ माई फ्रेंड्स आर स्टिल देयर विद मी एज माई सपोर्ट। आई एम वेरी ग्रेटफुल। सो मैनी पीपल जो कि मेरे पापा की फैमिली के भड़कावे में नहीं आए, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी इस फेज़ में। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हम जब बच्चे होते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है कि हमें क्या क्या मिल रहा है, और हमें उसकी अहमियत नहीं पता होती है। बट जब वो चीज़ चली जाती है तो हमें समझ में आता है कि ओ इट वॉज समथिंग, कि वो चीज़ अब नहीं है, तब हमें समझ में आता है। आई एम नॉट जस्ट सेइंग दिस अबाउट माई फादर कि पापा थे तब हमें नहीं समझ में आता था। मैं ये भी कहूँगा कि पापा ने जो चीज़ हमारे लिए की, जो कि मुझे हमेशा से कम लगती थी कि पापा ने ये नहीं किया, आई यूज्ड टू ऑलवेज थिंक पापा ने वो नहीं किया, पापा ने ये नहीं किया। बट आज जब वो नहीं है तो मुझे समझ में आता है, जब मुझे हर एक चीज़ खुद करनी पड़ती है, हर एक घर का काम, बाहर का काम, इवन इलेक्ट्रिसिटी बिल जब मुझे देना पड़ता है, और लाइक एनीथिंग, एनी बिल, एनी कुछ भी चीज़, जो चीज़ पैसे से आती है, पैसे से नहीं आती है, कोई भी चीज़ जो मुझे करनी पड़ती है, तो मुझे समझ में आता है कि ये तो मैंने सोचा भी नहीं था कि ये चीज़ होती भी है। एंड माई फादर नेवर मेंशन्ड कि ऐसा है भी। और तो उससे समझ में आता है कि हम भले ही चाहे जितनी परेशानी में हो, चाहे जितनी प्रॉब्लम्स में हो, वी आर स्टिल प्रिविलेज्ड, बिकॉज काफ़ी लोगों को ये भी नहीं मिलता है। तो हमें हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए, और जब इंसान चला जाता है तभी समझ में आता है। आई रिसेंटली टोल्ड वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड कि मेरे पापा जब थे तब मैं उतना अच्छा नहीं था उनके साथ, बट व्हेन ही वेंट फार अवे फ्रॉम मी, आई just couldn't believe I did not utter a single word. I was so, I don't want to cry right now, so I'm not going to say, but मैंने उसको समझाया कि जब तुम्हारे पास चीज़ है, तुम प्रिविलेज हो, तो तुम्हें इतना परेशान नहीं होना चाहिए। और जब मैंने इतने एक्सपीरियंसेस
हो रखे हैं मुझे, तो मैं चाहूँगा कि मेरे जो क्लोज़ वन्स हैं, तो वो मुझसे कुछ सीखें और मतलब वो समझें कि मैंने इतना कुछ एक्सपीरियंस किया है, तो वो मिस्टेक्स रिपीट ना करें और वो एटलीस्ट खुश रहें, बिकॉज़ व्हेन यू लॉस्ट समथिंग यू अंडरस्टैंड्स इट्स वैल्यू। और इस तरह के मैंने एक कोट पढ़ा था, तो इट इज़ ट्रुथ। और अब मेरे पापा कभी वापस नहीं आएँगे और ये हर दिन मुझे रियलाइज़ होता है धीरे-धीरे। बट जब भी मैं ऐसी जगहों पे जाता हूँ जहाँ पे वो बैठा करते थे, जहाँ पे वो मुझे ले जाया करते थे, तो आई स्टिल सी हिम समटाइम्स। लाइक आज ही मैं बाहर गया था हमारे मार्केट में और मैंने देखा वो एक दुकान के सामने चेयर लगा के बैठा करते थे अपने फ्रेंड्स के साथ। तो वो मुझे बहुत तेज़ हिट हुआ एंड आई वाज़ क्राइंग द फक आउट ऑफ माई सेल्फ। तो इससे मुझे हुआ कि व्हेन ही वाज़ देयर I did not show enough love or like affection towards him. Neither did he, to be honest. And whenever he was gone, I was hugging him, I was crying for him. I was doing everything I could just to wake him up. तो इससे आप जो है अगर आप देख रहे हैं तो आपको भी पता होना चाहिए कि जब तक आपके पास कोई चीज़ है, चाहे वो चीज़ हो, चाहे वो लोग हों, प्लीज़ उनके लिए ग्रेटफुल रहें, उनको प्यार करें। और अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आप उस उनको इज़हार करें, बिकॉज़ यू नेवर नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन टुमारो। एंड व्हेन इट हैपेंस यू रिग्रेट वेरी मच एंड आई डिड। अभी भी मेरी मेंटली स्थिति सही नहीं है, बट मैंने खुद को बहुत स्ट्रांग बनाया है एंड आई एम वेरी प्राउड एंड आई होप माय फादर इज़ आल्सो वेरी प्राउड कि मैंने ये सब सँभाला 1 साल तक और अभी भी मैं सँभाल रहा हूँ और अभी भी मैं सँभालूँगा किसी भी तरह। और इस वीडियो का पर्पज़ यही था। 30 मिनट्स हो चुके हैं और अभी भी मेरी पूरी बात ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि मैं अपने टॉपिक से दूर भाग जाता हूँ बिकॉज़ मेरे अंदर कंसंट्रेशन नाम की चीज़ नहीं रह गई है, बिकॉज़ आई एम वेरी ट्रॉमेटाइज़्ड। ये एक्सक्यूज़ नहीं है, ये सच्चाई है और मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मुझे कुछ करना पड़ेगा जिससे कि मैं अपने आप को सुधार पाऊँ और अपने आप को और पावरफुल बना पाऊँ, जिससे कि मैं खुश रह पाऊँ, अपनी फैमिली को अच्छा फ्यूचर दे पाऊँ और अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर पाऊँ, अपने लव्ड वन्स को प्यार दे पाऊँ। मैं हमेशा अपने आप को अकेला पाता हूँ जब मैं अपने लो लोज़ में होता हूँ, जब मुझे मन कर रहा होता है कि मैं अपने आप को ख़त्म कर दूँ और उस समय मुझे बहुत मन करता है कि मैं किसी से बात करूँ। बट सिंस एवरीवन इज़ वेरी बिज़ी, इवन दो आई हैव अ लॉट ऑफ पीपल नाउ एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट, बट नहीं हो पाता है बात, नहीं हो पाती है बात। और लास्ट ईयर ये सब इंसिडेंट होने के बाद मैंने काफ़ी शेयर किया लोगों से, अपने 2-3 फ्रेंड से, बट शेयर करने से सब कहते हैं कि कम होता है, कम हुआ अंदर से फिर, बट नथिंग हैपेंड, उससे कुछ हुआ नहीं। और उससे मुझे यही लगा कि मैंने क्यों बताया, इवन दो जिनको मैंने बताया वो बहुत अच्छे हैं और मैं उन पे बहुत ट्रस्ट करता हूँ, बट मुझे एक गिल्ट हुआ कि मैंने क्यों बताया, बिकॉज़ इससे कुछ होता ही नहीं है एंड इट इज़ बेटर टू जस्ट लेट it inside you, even though some people or like most people say ki you should just get it out, let everything be out of you and just be free of everything you have inside you. But I don't know why I'm saying this, but I did not feel that way. और अभी भी I have been dealing with a lot of anxiety lately, जिसकी वजह से मैं बहुत मिस भी कर रहा हूँ लोगों को। I was missing my mother very much, very much, because I haven't seen her since 2 months. But मैं अभी आ गया घर, मैं वहीं से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं बहुत सारे लोगों को मिस करता हूँ। और ये मैं पता नहीं क्यों इस वीडियो में बोल रहा हूँ, बिकॉज दिस वीडियो was supposed to be how I am right now after this. But that's how I am. I am very depressed, I'm very sad with a smile, S with a smile. I sometimes want to kill myself, but I just be like, I have to do so much, I have to beat so many, you know what, I don't want you guys to think something else. I just said I just want to beat so many people's asses.
I have to take revenge, Vishesh. You have to take revenge. So you better be ready for that. Or I hope I'm alive until next year or like many more years so that I do what I want to do. So I've written, okay, 2025 is a very weird year, even though I'm trying to be positive, pushing myself to achieve things I want. It's giving me off vibes. I've written this. और उसके बाद लिखा है, New Year's Day was peaceful. After so many years, I did not go to any place. I spent it in my house with my mother. और ये भी मैंने लिखा है कि as I've joined one more tuition, which I gave near VMart. VMart is a mart, you know that. Yes. So I've written कि I have become busier than I ever was, as it is winter. Holidays going in almost every school. I give tuitions in morning till 5 in the evening. So I'm pretty much packed during this time, which is why I am not able to do more things with my life. ये मैंने लिखा हुआ है. Since it's winter right now, I wake up late, which is one of the reason I'm not able to catch time and be present. I'm always running. मैं हमेशा भाग रहा हूँ. मैं अभी भी चीज़ों से भागता हूँ. मैं पढ़ाई से भागता हूँ. बस मैं उस टाइम नहीं भागा था जब मेरा एंट्रेंस था, तभी भगवान की कृपा से मुझे यूनिवर्सिटी मिल गई, जो कि मुझे नहीं लग रहा था मुझे मिलेगी. ग्रेटफुल. मुझे मेरी टॉप 3 चॉइसेस में थी. आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड एंड टू माई सेल्फ एंड टू माई मदर एंड टू माई सिस्टर एंड टू माई फादर एंड टू माई पीपल. I have also written कि yesterday one good thing happened. I was very happy about that. So ये चीज़ बहुत ही exciting हुई थी मेरे साथ during the first week of January. So I'm going to reveal a very big thing. I used to run a fan page. I still don't because अब वो नहीं है. But I used to run a fan page since 2021 to 2025. It is a very big celebrities fan page और उस celebrity ने उसको देखा भी है and like shared some post up from it. तो वो बात नहीं करते हैं. बात ये है कि थ्रू दैट फैन पेज आई गॉट माई फर्स्ट एडिटिंग वर्क एंड आई गॉट पेड फॉर इट इन यूरोज. कैन यू बिलीव इट? बिकॉज आई कुडंट. तो मैंने ये लिखा है कि एडिटिंग वर्क एंड आई गॉट पेड इन यूरोज. यूरोज, नॉट इन इंडियन रुपीज. यूरोज. यूरोज 1 यूरो पता है 100 रुपए से ऊपर का हो गया है. एंड आई गॉट पेड फॉर इट. बहुत कम पैसा था टू बी ऑनेस्ट. बट तुम इंस्टाग्राम में स्क्रॉल कर रहे हो एंड यू गॉट पेड फॉर इट. नॉट पेड फॉर दैट, मतलब स्टिल इंस्टाग्राम से मिला. तो इंस्टाग्राम का ही तो बोलूंगा ना मैं कि इंस्टाग्राम पे मैं इतना स्क्रॉल करता हूँ, इतना फालतू के काम करता हूँ, उससे मुझे पैसा मिला है. तो दैट इज अ वेरी बिग ऑफ अ डील फॉर मी एटलीस्ट. तो मुझे मिला था 12.5 यूरोज, 12.5 यूरोज, जो कि उस टाइम, अभी तो 1200 रुपए समथिंग होगा, 1250 रुपए होगा, जितना भी होगा, 12.5 या उससे भी ज्यादा हो सकता है. लेकिन उस टाइम उसकी वैल्यू थोड़ी सी डाउन थी. तो मुझे मिले थे 1092 रुपीज for editing videos and reels. I have written this, which to be honest was a very easy task for me. I still can't believe I made this much rupees from Instagram. I have written this here. And I still cannot believe कि विशेष ने इतना ज़्यादा कैसे कमा लिया है. और ये सिर्फ शुरुआत थी. नेक्स्ट मुझे उसका डबल मिला, फिर डबल मिला, फिर डबल मिला, फिर डबल मिला. और at one point I got around 10K in a month. That was a very big deal for me. और मैंने ये लिखा है कि this work was given to me when I reached out to a page. When I saw a story of an ad which said they were looking for editors to help manage their page. They are very popular. They have 40,000 subscribers on YouTube and 20K in followers on Instagram. I have written this. I hope this work remains with me for years so that I keep making money as I'm in need very much. By the way, I will be paid 25 euros total per month for editing 8 videos/reels, 2 videos per week, which is very easy, at least for me, and I'm very happy about it. I just hope I get more opportunities like this so that I can earn money and support my family. Yes, Vishesh, you did it, and I'm very proud of you, very much. And आई डोंट थिंक सो कि ये मैं वीडियो बना रहा हूँ किसी और के लिए. आइए मैं अपने लिए बना रहा हूँ कि जब वो विशेष देखेगा, जब वो एक और बेटर माहौल में होगा, बेटर हालात में होगा, तो मैं चाहता हूँ कि विशेष तुम ये देखो और तुम जानो कि तुमने कितने स्ट्रगल्स किए हैं. क्योंकि मैंने इस वीडियो में भी अपने पूरे स्ट्रगल्स नहीं बताए हैं और वो सिर्फ तुम जानते हो, बिकॉज मैं शेयर नहीं करना चाहता हूँ सब चीज़ें, बिकॉज इट इज़ अ ट्रॉमेटिक पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड यू शुड नॉट रिविजिट. यू शुड जस्ट विजिट इट टू गेट इंस्पिरेशन, टू गेट कॉन्फिडेंस, टू गेट समथिंग दैट कैन बेनिफिट यू इन फ्यूचर. मैं चाहता हूँ कि तुम अगर ये देख रहे हो विशेष, तो तुम जानो कि तुमने कितना स्ट्रगल किया है और तुम्हें अभी करना है और बहुत सारी चीज़ें करनी है. एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू विशेष. पुराने विशेष के लिए मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ और मैं अब जो तुम देख रहे होगे उस तुम्हारे लिए भी, बिकॉज यू हैव डन अ वेरी ग्रेट जॉब. आई नो इट विल साउंड क्रिंज टू पीपल हु माइट बी वॉचिंग दिस, बट इट इज फॉर माई सेल्फ, सो आई डोंट केयर अबाउट एनीवन्स ओपिनियन. मैंने ये भी लिखा है कि ऑल्सो आई एम डूइंग माई बेस्ट टू मेक एज मच वीडियोज एज पॉसिबल फॉर यूट्यूब, होपिंग फॉर गुड. Om Namah Shivaya. I have written this. You can see. Om Namah Shivaya. ऐसे भी टाइम ज्यादा हो रहा है, 1 मिनट 10:50 हो रहा है रात के. मम्मा आई नहीं होंगी तो मुझे थोड़ा सा ये रैप अप जल्दी करना पड़ेगा. मैंने फिर लिखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स बिन 3 months since Papa is not here with us.
I cannot believe it. Lately, everything is not good. Of course, how would it be? There is literally no money. I don't know how I'm going to earn enough money to study in Lucknow University. मैंने पहले भी बोला था. और एक छोटा सा इंसान, not छोटा सा, 17-year-old Vishesh was writing this, and I should not say this. I'm just going to let it. फिर मैंने लिखा है कि I wanted to continue writing here, but my schedule and life got so busy, which is why I couldn't. Really thought I would post more YouTube education videos, but I'm failing. I'm really so sick of my life. Nothing really exciting is happening since last time. Everything is worst the way it was before. I'm kind of worried about how I'm going to earn more money enough to study at Lucknow. So the only concern I had was how I'm going to earn money, how I'm going to live my life, and how I'm going to make through 2025 till the end. And guess what, Vishesh? You are going to enter 2026 in just one day. So you've done it all, Vishesh. मैंने ये भी लिखा है, I will not say I'm not trying very hard, but I really want to wake up early so that I can use morning time for myself, but I'm not able to. क्योंकि मैं सुबह नहीं उठ पाता हूँ, ये सच बात है. विंटर्स में मैं नहीं उठ पाता हूँ, इवन तो मैं समझ में मैं 5 बजे उठ जाता हूँ रोज, बिकॉज दैट इज हाउ आई एम. मुझे जल्दी उठना पसंद है, बट ठंडी में नहीं हो पाता है. और मैंने ये भी लिखा है, जो कि मैंने अभी आपको पहले बोला था, कि अगर मैं अपने फ्रेंड्स को कोई चीज़ बताता था, कोई भी प्रॉब्लम, तो मुझे लगता था कि मैं उसको ओवर ज़्यादा बता रहा हूँ, और मुझे फिर वो खुद ज़्यादा गिल्ट होता था, एम्बैरेसमेंट फील होता था. और अभी भी होता है अगर मैं कोई चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ अपने फ्रेंड से, इवन दो आई हैव अ फ्रेंड जिसको बताने से उतना वो नहीं लगता, क्योंकि वी हैव अ लिटिल ट्रॉमा बॉन्डिंग कह सकते हैं, सेम रिलेटेबल ट्रॉमेटिक इवेंट्स हुए हैं, तो उसकी वजह से अ लिटिल आई फील रिलेटेबल, बट स्टिल आई कैन नॉट एक्सप्लेन एवरीथिंग आई एम गोइंग थ्रू, सो मैं नहीं बता पाता हूँ. सो वही मैंने लिखा है कि आई एम सच अ क्राई बेबी, ऑलवेज स्ट्रेस्ड अबाउट समथिंग एंड क्राइंग अबाउट इट हियर एंड देयर. ये मैंने लिखा हुआ है. लेटली आई हैव बीन थिंकिंग टू गेट अ जॉब, अ रियल एज जॉब, बिकॉज फ्रॉम ट्यूशन आई एम ओनली अर्निंग अराउंड 6,000 at that, and including editing it is 8,000 rupees, so it's not enough. Also, I'm such a millionaire in my mind. ये मैंने लिखा हुआ है. Always doing unnecessary money spending. I might lead up to bankruptcy. ये मैंने लिखा हुआ है. But the thing is, who's gonna give me a job with good pay? Also, don't know the start my college preparation. I meant entrance exam preparation. पैसा कितनी बड़ी चीज होती है यार. ये मैंने लिखा है. अभी अगर होता हमारे पास तो सिर्फ एक ही दुख रहता, बट नहीं है तो जो असली दुख है उसे सोचने का टाइम ही नहीं रहता है. मैंने लिखा हुआ है. ये सही बात है, बट इट इज व्हाट इट इज. अब मैं नहीं रो सकता, इवन दो आई स्टिल क्राई एवरी फकिंग डे, और sometimes I be like I'm a man, I want to kick, I want to fight, but still I cry. I cannot stop myself, and I will not. मैं अपने आप को फोर्स नहीं करूंगा कि मैं ना रो, बिकॉज इमोशंस आना जरूरी है. फिर मैंने बहुत दिनों बाद देखा, ये सब मैं एक टाइप ऑफ 2025 रिकैप करूंगा इस वीडियो को, ना कि सिर्फ एक साल पहले का. तो ये मैंने लिखा है, इट्स बिन सो लॉन्ग आई रोट हियर. ये मैंने मार्च में लिखा था. सो हियर इज एन अपडेट सिंस लास्ट टाइम नीचे वाले रूम्स, ओके, सम रेनोवेशन हैपेंड बिकॉज मार्च में पापा की पूजा हुई थी, शांति पूजा जिसे कहते हैं, बिकॉज हमारे असली घर में ना ही हमारे पापा को कभी लाया गया आफ्टर हिज डेथ, एंड my father's side family is such a disgusting people, such a group of disgusting people, and they did everything. और बहुत ही गलत चीज़ें की उन्होंने, और मैं उसको छोड़ूंगा नहीं कभी. एनीवेज, बस बात ये है कि यहाँ पे कुछ नहीं हुआ था हमारे असली घर में, जहाँ पे हमेशा हम लोग रहे हैं, मैं, मेरे पापा, मेरी दीदी और मैं, मेरी माँ. तो वहाँ पे पूजा होनी जरूरी थी, तो वही उसी के लिए तैयारी हो रही है. दैट्स व्हाट आई हैव रिटन, कि नीचे के घर में थोड़ा सा रेनोवेशन हुआ है, जो कि हमारी वजह से नहीं हुआ, जो कि हमारी जो पब्लिक है जो हमें बहुत सपोर्ट करती थी, उन्होंने काफ़ी कुछ किया, हमारी हेल्प की, हमारी पूजा में भी काफ़ी कुछ किया, बिकॉज वी वर एट द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ आवर लाइव्स वेयर वी डिड नॉट हैव मनी टू सर्वाइव, एंड हाउ वुड यू थिंक कि वी वुड renovate our house. But still, there were some good people that helped us out. वही मैंने लिखा है कि शांति पाठ के लिए, पापा के लिए सब हो रहा है. Also, मैंने लिखा है कि also my client who pays me to edit video paid extra this time. It made me so happy. ये मैंने लिखा हुआ है, और मैंने भी बोला भी because I wanted to. मैंने ये लिखा है कि from January he paid me almost 30 euros, that is equal to 3,000 rupees. Usually he pays 25 euros. I don't know if I mentioned it here or not, but I started one more page on Instagram, and in just 1 month it got more than 10 million views. I have written it, but वो page नहीं चलेगा guys.
वो पेज मुझे मिला, उससे बहुत अपॉर्चुनिटीज मिली पूरे साल में, एंड देन इट वॉज नॉट हियर, मतलब इट गॉट डिसेबल्ड एंड आई ट्राइड टू कॉन्टैक्ट इंस्टाग्राम, बट कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, बट आई कैन नॉट डू एनीथिंग, कुछ भी नहीं हुआ गाइस। तो वही मैं बता रहा हूँ कि 10 मिलियन व्यूज एक महीने में हो गए। उसका नाम था विशेष ग्राम, एंड आई विल फॉरएवर बी ग्रेटफुल फॉर विशेष ग्राम बिकॉज इट गेव मी सो मच, वेरी मच अपॉर्चुनिटीज। मैंने लिखा है लेटली और से सिंस द स्टार्ट ऑफ द ईयर आई हैव become so busy because of tuitions and my fucked up schedule, which is why I sometimes don't even get time to breathe, feel or cry. ये सब जब भी मैं बोलता हूँ ना, मेरे यहाँ पे बहुत दर्द होता है माइग्रेन की वजह से, बिकॉज मुझे ये सब याद आता है, और जब भी मुझे ये सब याद आता है या फिर मैं कभी कभी कोई सैड रील देख लेता हूँ तो इतना बुरा पेन होता है यहाँ पे, एंड आई समटाइम्स फील लाइक आई एम गोइंग टू die. This is not a very good thought because I have to survive, at least for my family. It is what it is. And I have to survive. And I'm not saying I don't want to. It's just leave it. फिर मैंने 16 मार्च को लिखा है कि there is a lot more to write here, and then I did not write. फिर मैं 26 मार्च को लिखा है so many things happened. मुझे नहीं बात करनी है इन बात के बारे में, so leave it. मैंने अप्रैल में लिखा है कि मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ LU एग्जाम्स के बारे में बट मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, ना ही मुझे टाइम मिल रहा है ट्यूशन की वजह से, और मेरा कंसंट्रेशन लेवल बहुत ही खराब है। मैं लर्न करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे से नहीं हो रहा है। जब मैं लर्न करने की कोशिश करता था तो मेरे हर समय याद आता था कि व्हाट हैज हैपेंड विद अस, कैसे पापा नहीं रहे, और वो चीज़ें जो उनके फैमिली ने किया हमारे साथ, हर सेकंड वो मेरे दिमाग में घूमता रहता था और मैं कुछ नहीं कर पाता था, कुछ भी नहीं। सो आई वॉज वेरी मच ट्रॉमेटाइज्ड, which has not left me yet, and I don't think it will ever leave me. It will ever leave me, but हील होना ही पड़ता है जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है आपके पास, जब मजबूरियां होती हैं। तो मैंने अपने आप को अनहेल्दी वे में हील किया, बट स्टिल इट इज देयर इनसाइड मी, एंड आई जस्ट होप कि इट गेट्स बेटर। और मैं क्या ही कह सकता हूँ, मैंने लिखा है कि आई एम ट्रॉमेटाइज्ड, आई हैव रिटन इट हियर, traumatized because I am traumatized, and it is not something to flex because I have seen so many Gen Z people be like, I am depressed, I am traumatized, I feel anxious about this. Why do you feel anxious? Because you've got your papa's money to spend, or like, I should not say this because it will now feel like I just use that word papa, but मैंने देखा है कि लोगों के पास करोड़ों रुपए रहेंगे and they still will cry because of their privilege asses hopping around everywhere, so which I think is not good, because you are privileged enough to do so many things but still you are choosing to be miserable about it. I don't think you can do anything there, but it is up to you. I'm not judging you, I'm just saying कि that is not good. मैंने लिखा हुआ I'm traumatized, I have no choice but to study, it's so fucking difficult, like only if anyone knew how hard it is. वही मैं explain कर रहा था कि कितना मुश्किल था मेरे लिए पढ़ना, and I still did it. I still got good marks. I got 126 out of 200, which was more than cut off. Highest 156 मार्क्स गए थे, मेरे 126 थे जो कि 30 मार्क्स लेस थे। यस, मैं एंट्रेंस एग्जाम की बात बता रहा था जिसमें मेरी अभी रैंक आई थी, जो मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले। उसके बाद मैंने यहाँ पे मेंशन किया है मई में कि अप्रैल के लास्ट में हमने मेरे स्कूल रॉयल इंटरनेशनल स्कूल में वरदान के प्रोजेक्ट, एक बिग प्रोजेक्ट किया था, अर्थ डे सेलिब्रेशन था, जो कि जिसमें हम लोगों ने कॉम्पिटिशन्स करवाए थे, जिससे कि मुझे थोड़ा सा एक्सपोजर हुआ, मेरा माइंड दूसरी जगह आया और मैं काफ़ी अच्छा फील कर रहा था अपने स्कूल को रिविजिट करके, बिकॉज लास्ट ईयर, मतलब मेरे लास्ट ईयर स्कूल में मैंने बहुत कुछ किया था। आई वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ माई स्कूल, आई ऑल्सो गॉट द बिगेस्ट अवार्ड ऑफ दैट स्कूल, तो it felt so nostalgic, it felt so good visiting there, or like people remembering me and calling me hello bhaiya, or like wishing me good morning, or like being there. It was very wonderful, and so many kids just hugged me. I'm talking about Montessori children who are like in UKG, LKG and whatever the classes are. They just hugged me and they just stood there hugging me, and I literally cried. मैं बता नहीं सकता, बट मेरे वहाँ पे कुछ लड़के दोस्त थे, लड़कियाँ होती तो मैं रो भी देता वहाँ पे। तो मैं मतलब उस टाइम अपने आप को करता था, बट आई हैड टू बी द मैन, यू नो। तो वहाँ पे मेरे दोस्त लोग खड़े थे, तो मैं रो रहा था, बट मैंने उसको छुपा लिया, because I was waiting for someone's shoulder or like someone to just hug me, और क्योंकि ना मैं जब भी अपनी मम्मा को हग करता हूँ, since whatever has happened, मैं रो देता हूँ, और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं उनके सामने रोऊं जिससे कि उनको बुरा लगे और उन्हें लगे कि मैं अभी भी उस चीज़ पे अटका हुआ हूँ जो कि मैं अटका हुआ हूँ, बट आई डोंट वांट हर टू नो कि जिससे उनको और हर्ट हो, बिकॉज शी इज़ नॉट वेल
मेंटली बिकॉज ऑफ लूजिंग सो मेनी थिंग्स। तो मुझे एक उन पे बर्डन नहीं बनना है। तो वही मैं कह रहा था, जब भी मुझे मैं वेट कर रहा था उस टाइम तक कि कोई मुझे हग करे, मैं फिर रहूँ। और जब उन बच्चों ने मुझे, छोटे बच्चों ने मुझे हग किया, आई वाज़ क्राइंग सो बैडली, मैं बता नहीं सकता हूँ। बट वो बस मेरे अंदर ही वो रोना रह गया और वो बाहर नहीं निकला ज़्यादा। बट स्टिल मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बता नहीं सकता हूँ मुझे कितना अच्छा लगा। और आई डोंट नो व्हाई मैं कैमरा के सामने मुझे लग रहा है कि मैं काफ़ी फेक एक्ट कर रहा हूँ, बिकॉज़ कैमरा होता है ना तो ऐसा लगता है कि यू हैव टू बी लाइक दिस, यू हैव टू नॉट जस्ट बी नेचुरल, यू हैव टू बी इन गुड पोस्चर और जो भी है। बट मैं बता नहीं सकता मैंने कितना अच्छा फ़ील किया था उस टाइम और कितना रोया था मैं अंदर-अंदर। घुटन जो थी वो थोड़ी-सी टूटी थी। तो इट वाज़ वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट ऑफ 2025 और लाइक एवर ऑफ माय लाइफ आई वुड से, कि क्योंकि वो छोटे बच्चे बहुत ही इनोसेंट, क्यूट और बहुत व्हाट नॉट। तो उन्होंने मुझे हग किया और उन्होंने बस हग किया बिकॉज़ दे फाउंड मी, पता नहीं क्यों, मे बी बस मुझे देख के उन्होंने हग किया मुझे। और वो एक लोगों ने नहीं किया, पता है, ऑलमोस्ट पूरी क्लास ने, एटलीस्ट 15 चिल्ड्रन वर देयर। कुछ लड़कियाँ थी, कुछ लड़के थे और सब छोटे-छोटे, इतने बड़े-बड़े थे। तो दे जस्ट हग्ड मी और वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ लिटरली। और मैं कैसे बताऊँ, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और अचानक से मुझे याद आया, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट मोमेंट। आई रियली मिस देम वेरी मच। आई विश टू विजिट माय स्कूल अगेन। सो अब तो वो 1 साल बड़े हो जाएँगे जब तक मैं विजिट करूँगा होपफुली। बट या, तो उस बारे में मैंने लिखा है। और सच में वो प्रोजेक्ट मेरा, मेरे स्कूल में विजिट करना और वरदान को फिर से एक नया प्रोजेक्ट उसका करना, से मैं काफ़ी हील हुआ था अंदर ही अंदर। मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स को भी बुलाया था, स्कूल फ्रेंड्स को, मेरी हेल्प करने के लिए एज अ वॉलंटियर फॉर प्रोजेक्ट वी डिड फॉर द कॉम्पिटिशन्स और लाइक celebration we did for with Vardhan and Raebareli. So it was a very wonderful experience for me. और फिर मैंने लिखा है कि my client paid extra this time again. आई गेस उसने 32 यूरोज दिया था, जो कि 3,200 रुपये होता है। और सोचो, सिर्फ तुमको एडिट करना है और तुमको पैसा मिल रहा है, तो इट फील सो गुड। आई कैन नॉट एक्सप्लेन। मैं कैसे बताऊं, कैसे बताऊं, मैं बता नहीं सकता मैं कैसे बताऊं। इट फेल्ट सो गुड, आई कांट। फिर मैंने लिखा है, since last time not a lot has happened, but yeah, I've been studying, living the life somehow. A couple of days I went to the stadium in the morning for swimming classes with lots of excitement, only to get disappointed. You know, I love swimming, और हमें पता चला कि हमारे जो स्विमिंग पूल है, दोनों पूल, उसमें रेनोवेशन हो रहा है बहुत सालों बाद। तो इस साल नहीं होगी स्विमिंग। जो चीज़ मुझे पसंद होती है वो नहीं होती है, बिकॉज लाइफ लाइक्स मेकिंग मी सफर। I have seen this or like experienced not once, not twice, but a lot of times. So I just know. उसके बाद मैंने फिर लिखा है नेक्स्ट मंथ कि मुझे फिर से बहुत पैसा मिला, मतलब लाइक माई क्लाइंट पेड मी उससे ज़्यादा। तो धीरे धीरे 3,000 4,000 फिर और बढ़ता गया। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर हिम एंड शाउट आउट टू पीट्रिक, उसका नाम है, ही इज़ फ्रॉम चेक रिपब्लिक। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर यू डूड। तुमने, यू रियली हेल्प मी in my darkest times, in my lowest times, and I will forever be grateful for you, because उस जैसा बंदा, वो जैसा बंदा किसी को मिल ही नहीं सकता है। He is really one of a kind, because उसने हमेशा मेरी हेल्प, मतलब he was not just a client, he was more like a friend. उसने मेरी काफ़ी सपोर्ट किया मुझे। मैंने बताया कि आई एम डीलिंग विद सो मेनी थिंग्स, एंड विच इज़ वाई आई वांटेड दिस जॉब ऑफ एडिटिंग। और उसने मतलब मुझे बोनस दिया, उसने मुझे हर मिलियन व्यूज पे एक्स्ट्रा पैसे दिए और लाइक कहा कि यू डिजर्व इट, एंड लाइक वेरी गुड मैसेजेस ही रोट फॉर मी। तो इट वाज वेरी नाइस टू सी कि देयर आर स्टिल गुड पीपल आउट देयर हु आर वेरी फार अवे। मतलब मैं इंडिया में हूँ और वो चेक रिपब्लिक, और लाइक मे बी ही वॉज इन इंग्लैंड और समवेयर इन यूरोप, एंड स्टिल वो मुझे जानता भी नहीं है। ही डजंट नो एनीथिंग अबाउट मी, ही डजंट इवन नो माई फेस। कैन यू बिलीव इट? बिकॉज मेरा फैन पेज था, तो फैन पेज पे कोई अपनी शक्ल नहीं डालता है। आई नो हिज फेस बिकॉज उसने अपना आईडी दिया था। स्टिल ही बिलीव्ड इन मी, ही पेड मी एक्स्ट्रा, he paid me for bonuses, he paid me for so many things, and with lots of good messages and lots of love he sent me. तो आई वॉज इन शॉक, आई वॉज इन डिसबिलीव कि इतने अच्छे लोग अभी भी हैं इस दुनिया में। एंड आई वॉज वेरी ग्रेटफुल टू फाउंड गुड पीपल एज वेल इन 2025. I even met one of my best friends, who I met in a trip I went to with my school in Mumbai, and it was very nice to see कि
जो बंदा फ़ोन के पीछे मेरे से 2 साल से जुड़ा हुआ है, मतलब बात करते हैं हम लोग, वो जितना अच्छा फ़ोन के पीछे था, वो बंदा उतना ही अच्छा और उतना ही मतलब उतना ही अच्छा कहूँगा मैं, कितनी तारीफ़ करूँगा। मतलब ही डिज़र्व्स इट। आई मीन आई फ़ील वेरी ग्रेटफुल कि आई हैव फाउंड गुड फ्रेंड्स, नॉट जस्ट गुड फ्रेंड्स, आई फाउंड ट्रूएस्ट रियल ब्रदर्स और लाइक फ्रेंड्स अब मेरे पास हैं। एंड आई फ़ेल्ट सो गुड जब मैं आपसे मिला, 7 डेज़ के लिए मैं गया था ट्रिप पे, और it just really gave me hope कि there are still good people out there and you just have to find them. We're not just finding good people. We're just in between those shitheads who are just making everything worse. और मुझे बहुत अच्छा लगा अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलके कि 2025 was nice to be honest. I had no hope कि इतना अच्छा भी जा सकता है ये साल, बट ये साल बहुत अच्छा गया। मैं बहुत अच्छे लोगों से मिला, स्पेशली अभी मैं ये 1 मंथ अगो ही मैं अपने बेस्ट फ्रेंड से मिल के आ रहा हूँ, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर हिम बिकॉज इस ट्रिप ने भी मुझे बहुत हील किया, बहुत मेंटली। मैं इवन तो 7 दिन के लिए ही, बट मैं बहुत अच्छा फील किया। आई फेल्ट कि मैं भी अच्छी चीज़ें डिज़र्व करता हूँ, और बहुत सारी चीज़ें मिली मुझे वहाँ पे। उसकी फैमिली ने मुझे बहुत प्यार दिया और बहुत सी चीज़ें मैंने फील की। स्पेशली मैंने फैमिलीज़ को देखा बिकॉज़ मेरी रिलेटिव्स बहुत ही वाहियात थे हमेशा से। तो उसके रिलेटिव्स और उसकी ग्रैंडमदर को देख के, उसकी फादर को देख के, और लाइक वहाँ का एनवायरनमेंट देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अंदर से हील हुआ, मैं रोया, और मुझे बहुत उस सब की याद आती है। बट आई जस्ट फील कि ये भी एक फ़ेज़ है और भी निकल गया, बट आई जस्ट फील वेरी ग्रेटफुल कि इट हैपेंड विद मी। और फिर मैंने जून में लिखा है कि लेटली एवरीथिंग इज हॉन्टिंग मी, टू बी ऑनेस्ट आई वांट टू बी इन दिस ग्रीफ स्टेट फॉर अ while because I love crying and hurting myself. Also, I have migraine, and even though there hasn't been any test or anything, but the pain and the rising swelling of my temple veins hurts a lot. Yesterday, I watched a reel of someone losing their pet, and when I started crying, my eyes went through a very terrible pain, जो कि मैं भी बता रहा था कि मैंने एक रील देखी थी। उसके बाद मेरी आंखों में, मेरे यहाँ पे इतना बुरा दर्द हुआ था, इतना ज़्यादा दर्द हुआ था, इतना अनटॉलरेबल दर्द हुआ था कि मुझे लगा था कि मेरी आई साइट चली गई है, मेरा ये फट गया है, और इतना ज़्यादा दर्द हुआ था। मतलब इतना बुरा दर्द मैंने आज तक कभी नहीं फील किया है, और वो भी अपने आई से रिलेटेड हो। तो वही मैंने लिखा है। ये मेरे साथ बहुत बार हो चुका है, ये तो फर्स्ट टाइम था जून में, और ये अभी भी पता नहीं क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने काफ़ी चीज़ें अपने पास्ट की बात की है, तो मेरे अभी भी बहुत बुरा दर्द यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। बट आई विल कंप्लीट इट एंड देन आई विल स्लीप बिकॉज टाइम भी ज़्यादा हो रहा है। और ये सब मैंने लिखा है। एंड आई हैव ऑल्सो रिटन कि माई एडिटिंग पेमेंट केम एंड इट्स द हाइस्ट आई हैव एवर गॉटन फ्रॉम एनी जॉब। इट इज़ 51 euros, which is very unbelievable. I feel very grateful for this opportunity I have written this year. और इसी तरह मैं करते करते जून आया, जुलाई आया। जुलाई में मेरा एंट्रेंस टेस्ट हुआ, उसमें मैंने एग्ज़ाम दिया। आई वॉज वेरी अनहोपफुल बिकॉज आई थॉट मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है, बट स्टिल आई गॉट प्रेटी नाइस मार्क्स। और द आयरनी इज़, मैंने कहा था उस दिन कॉल पे मम्मा को एग्ज़ाम देने के बाद कि मम्मा मेरा बहुत ख़राब एग्ज़ाम हुआ है, मुझे नहीं लगता मुझे ये मिलेगा। एंड आई गॉट माई टॉप 3 choices. I got that rank I told you, 14th in EWS and 180 in total rank out of 10,000 children. तो दैट वॉज प्रेटी गुड, जब मुझे लग रहा था कि मुझे नहीं मिलेगा। सो लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड। उसके बाद फिर मैं लखनऊ आया। मैंने लखनऊ में यूनिवर्सिटी में मैंने अपना नाम बनाया। नाम मैंने कैसे बनाया, मैंने होस्टिंग करी और काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्सेज आए। थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते रहते हैं, लोज एंड अप्स। आई डिड नॉट मेड एनी फ्रेंड्स, बट आई मेड 2 friends or like 3 friends, 2-3 friends, which are pretty good. एंड आई होप कि वो वैसे ही रहें जैसे हैं, बिकॉज आई हैव हैड दिस टेरेबल थिंग। लाइक मैंने फ्रेंडशिप्स में बहुत झेला, इसलिए मैंने सोचा था कि मैं फ्रेंड्स नहीं बनाऊंगा, बट कुछ अच्छे लोग मुझे मिले हैं और आई होप वो अच्छे ही रहेंगे। और उसी टाइम यूनिवर्सिटी के आने के बाद मुझे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिली। मैं उसी के बाद मैं ZTV और वरदान के कोलैबोरेशन में मुंबई गया, महाराष्ट्र। वहाँ पे हमने शूट किया। अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस। मम्मा ने फर्स्ट टाइम प्लेन से ट्रैवल किया 2 बार। मैं पहले भी कर चुका था कई बार, बट इट वॉज फर्स्ट टाइम मम्मा के लिए। तो आई फेल्ट वेरी गुड कि इतने टेरेबल टाइम में भी हमने इतना अच्छा एक्सपीरियंस किया।
और वो भी बहुत ही होलसम और बहुत ही वंडरफुल मोमेंट था 2025 का। उसके बाद भी बहुत कुछ हुआ, मैंने इवेंट्स होस्ट किए एलयू में। उसके बाद फिर मैं अपने फ्रेंड से मिलने नवंबर के लास्ट में गया और मैं जबल मध्य प्रदेश भी गया। तो प्रॉब्ली 2025 में ही मैं सबसे ज़्यादा ट्रैवल किया। मैंने लखनऊ ट्रैवल किया, मैंने मुंबई ट्रैवल किया, मैंने मध्य प्रदेश में जबलपुर और इंदौर ट्रैवल किया। एंड आई होप कि 2026 बेटर होगा। आई होप कि मैं और अर्न कर पाऊँगा और आई होप मैं खूब ट्रैवल कर पाऊँगा, बिकॉज़ ट्रैवलिंग से बहुत हीलिंग होती है, बहुत मेंटल लेवल, मेंटल हेल्थ स्टेबल रहती है, अच्छी रहती है। और जगह मैंने अपनी ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ा कि प्लेस का डिफरेंट प्लेस पे होना बहुत ज़रूरी है, बहुत एक्सप्लोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आपको पता चलता है कि अच्छे लोग अभी भी हैं। इससे पता चलता है कि लोगों का डिफरेंट लोगों का रहना और उनके हैबिट्स, उनकी चीज़ें सीखना, ये सब बहुत ज़रूरी है एक लाइफ में, बिकॉज वी ओनली हैव गॉट वन लाइफ एंड वी शुड do as much as we can to just explore the world. And I just want to travel the whole world with my friends, and I love my friends. You know you who you are, so I'm very grateful for you if you're watching it, and I know you're not watching it. So I just I just record this and I did it. I'm so proud because sometimes I have written this here. Sometimes I just want to kill myself. Yes, I want to, but sometimes I don't want to because I've got so many responsibilities and I will just do it because I'm going to do it because I have no options. And that's not the point. The point is I will do it because I want to. और भी बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें हुई, मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स बता दी। और आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आई स्टिल हैव माई मदर एंड माई सिस्टर अराउंड मी एंड सम ऑफ माई फ्रेंड्स। आई जस्ट होप कि नेक्स्ट ईयर यानी 2026 हमारे लिए अच्छा होगा और हम बेटर लाइफ जी रहे होंगे, क्योंकि लाइफ ने मुझे काफ़ी हम्बल किया। जब मैं सोचता नहीं था, मैं बहुत पैसे खर्च करता था, बहुत उड़ाता था। इवन दो मैं खुद के पैसे उड़ाता था, क्योंकि आई हैव बीन अर्निंग सिंस क्लास 10th थ्रू ट्यूशंस, बिकॉज आई यूज्ड टू लाइक गिविंग ट्यूशंस। तब वो नीड नहीं थी, तब था कि बस मुझे पॉकेट मनी चाहिए, बिकॉज मुझे मन था कि मैं कुछ कमाऊँ खुद से। तभी मैं उड़ाता रहता था, तब मुझे पैसों की कदर नहीं थी। बट आफ्टर दिस इंसिडेंट आई गॉट टू नो कि क्या होता है पैसा, और पापा ने मेरे ऊपर कितना उड़ाया। तब तो मैं उड़ाता ही रहता था और इतना उड़ाया है कि वो मैं ही जानता हूँ। तो उसके बाद लाइफ ने मुझे हम्बल किया, तो ये भी एक लेसन था आई गेस। बट आई रियली मिस माई फादर। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो अगर मैं बनाता हूँ तो। थैंक यू, बाय, नमस्ते।